आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज़ एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। रामबन, किश्तवाड़ और पाडर में इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। इंजीनियर रशीद की तारें कहीं और जुड़ी हैं, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इकट्ठे चलने की मेरी कोशिशें अच्छी नहीं लगी, महबूबा मुफ्ती का बयान। बेरवा असेंबली हलके में सर्जन बरकती की हिमायत करेंगे अल्ताफ बुखारी। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। आखिरी भेड़िए ने बहराइच के लोगों को किया परेशान। छत पर सोए बच्चे की गर्दन दबोच ली, लोगों में जबरदस्त खौफ व हरास। दिल्ली में डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा, 2 मरीजों की मौत। 10 सितंबर तक 675 मामले दर्ज। कर्नाटक में मस्जिद पर हुई पत्थरबाजी के इल्जाम में वीएचपी के 5 कारकुनान गिरफ्तार। जहर से नहीं हुई मुख्तार अंसारी की मौत, मजिस्ट्रियल रिपोर्ट में इंकशाफ, कहा हार्ट अटैक से हुई थी मौत। बांग्लादेश ने कर्ज के लिए अमेरिका का दरवाजा खटखटाया। यूनिस ने आईटी ने किया $20 करोड़ मदद का ऐलान। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह ने खिता चुनाव में 3 रैलियों से खिताब किया, जिस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद ने हमेशा दहशतगर्दी की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की हुकूमत बनने की सूरत में दहशतगर्दी और पथराव दोबारा से शुरू होंगे। अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाना चाहती है, जिससे इन तीनों खानदानों को फायदा पहुंचेगा। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। भाइयों बहनों एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ये हमेशा से आतंकवाद का पोषक रहा। जब जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। याद करिए 90 के दशक को,
मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी को, आप मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता कर चून कर आए। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से, खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो लंदन में गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे मित्रों, लंदन में गर्मियों का वैकेशन। जिन्होंने, जिस गठबंधन ने नेहरू परिवार, गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार, जिन्होंने यहां पर आतंकवाद फैलाया, वो फिर से आपके आशीर्वाद लेना चाहते। उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा को न केवल अपमानित किया, उनके मृत्यु तक वापिस नहीं आने दिया। मुझे भी किसी ने महाराजा करण सिंह के युवा दिनों का एक वीडियो भेजा है, जिसमें करण सिंह जी कहते हैं, मेरे पिताजी को जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया, आने नहीं दिया गया, और केवल उनकी अस्थियां जम्मू में वापिस आई, अस्थियां जम्मू में। जिन्होंने महाराजा का इतना अपमान किया, कश्मीरी पंडितों को बेदखल किया, आतंकवाद फैलाया, आरक्षण को रोक कर रखा, माताओं बहनों के आरक्षण को भी रोक कर रखा, वो एनसी कांग्रेस को फिर से लाना चाहते हैं आप? जोर से बोले, चाहते हैं क्या? नहीं लाना है तो आपके लिए एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताना। और भाई, दो ताकतों के बीच में चुनाव है। एक ये लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का काम, अपने राजनीतिक फायदे के लिए 35 साल तक जम्मू कश्मीर आतंक की आग में जलता रहा। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। मैं आज फारूक साहब और राहुल गांधी दोनों को पूछना चाहता हूं, इतने साल तक जम्मू कश्मीर आतंकी। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम के आखिरी दिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने डोडा में बड़े रोड शो की क़यादत की। हजारों हामियों के हमरा आज़ाद ने खिताब करते हुए अपनी खिदमत और तरक्याती इक़दामात को उजागर किया और आवाम से वोट देने की अपील की। थोड़ा सा आज की रैली के हवाले से। बहुत अच्छी रैली हुई और मैं मुबारकबाद हर बुजुर्ग, हर नौजवान और बहन भाई बेटे को देता हूँ। बहुत ने औरतों मर्दों ने, कुछ मेरे सामने है, कुछ मेरे दाएं है, कुछ बाएं। ये तो सब एटम बम बने हैं, लेकिन वो एटम बम नहीं इंसान को ख़त्म करने वाले। इंसानी जो दुश्मन से इंसान को बचाने के लिए ये दुश्मन पर पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल दुश्मन नहीं कहता हूँ, जो हमारे मुल्क के दुश्मन, पॉलिटिकल दुश्मन मेरा कोई नहीं है, सब हमारे कंपटीशन वाले हैं। मैं सबकी खैरियत करता हूँ। मैं बाकी पार्टियों की तरफ से अपने हरीफ को दुश्मन नहीं मानता। जहाँ पे आपने बताया कि कांग्रेस आपके नाम पे वोट लेते हैं, तो इस पे लिए एक ही दफा लिए, पार्लियामेंट में लिए, हर दफा नहीं लिए, और काट की हंडिया एक ही दफा चलती है, और वो भी देहाती इलाकों में, दूर इलाकों में। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डोडा आए, क्या लगता है? अब वो प्राइम मिनिस्टर आए, उनका काम है कैंपेन करना, एनसी का काम कैंपेन करना, कांग्रेस का काम कैंपेन करना है। कैंडिडेट्स मार्केट में उतारे, अब जो कैंडिडेट जिन्होंने उतारे, जैसे उनको फायदा होगा। असली मालिक जो है, सब पार्टीज के मालिक जो है, ये वोटर जो सामने है और जो देहातों में घरों में बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया।
बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी रोशन हुसैन ने कुकरनाग और चतरगुल में रोड शो का इनेकाद किया। इस रोड शो की क़यादत बीजेपी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर निर्मल सिंह ने की। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि पार्टी का मंशूर अवाम के मुफाद में है और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी इंतखाबी कामयाबी हासिल करेगी। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वो सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट बनेगी। और जो हमारा जो है मैनिफेस्टो है, जैसे हर घर की बड़ी जो औरत है, महिला है, हमारी बहन है, उसको 18,000 रुपया साल का मिलेगा। नौजवानों के लिए हमने कहा है कि हम 5 लाख नौकरियां क्रिएट करेंगे। 5 लाख नौकरियां हम बनाएंगे, जिसमें 1 लाख नौकरी सरकारी होगी और 4 लाख नौकरी जो है वो प्राइवेट होगी जी। इसी तरीके से हमने कहा है कि कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है। हमारा जो डल लेक है, डल लेक को इंटरनेशनल लेवल का इस प्रकार का उसको डेवलप करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिस्ट हैं जो वहाँ आए। इंजीनियर रशीद जो है फारूक साहब को और उमर साहब को हमारा हिस्सा मान रहे, ये इनकी आपस की लड़ाई है। और ये जो वोट है, जो लगता है कि इनको जो पुरानी जो सोच वाला वोट था और उसको आपस में बांटने के लिए एक दूसरे पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो तरक्की, तामीर, भाईचारा और कश्मीर जो पिछले 76 सालों में और 30 सालों में आतंकवाद के कारण जो कश्मीर जो है अफरा तफरी है, तहस नहस हो गया, उसको रीबिल्ड करने के लिए सेंट्रल शाल्टिंग से आज़ाद उम्मीदवार मुदस्सिर बजाज ने इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर मुदस्सिर बजाज ने अपने हक में लोगों से वोट डालने की अपील की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुस तुहंद मुदस्सिर बजाज सेंट्रल शाल्टिंग पे। मोन चुनाव CCTV कैमरा और बे मोन बटन वनकस 1 नंबर 1 मोन मैसेज अकै कि बह चाहान कि पन्निस अवामस खतर अख नव डेवलपमेंट अन, ताकि यमन परेशानी हुंद सामना पे कर 200 वरियो पे बह चाहान सो चीज़ ख़त्म कर। मे दिव अख मौका यम सद बह सेंट्रल शाल्टिंग हर कह चीज़ नव डेवलपमेंट कर, ड्रेनेज कर, रोड कर, नलकन हुंद कर, पावर बिलुक कर, स्कूलन हुंद कर, मेडिकल शॉपन हुंद कर, मैरिज हॉलन हुंद कर, ताकि बह चाहान कि मोन आवाम गोस न मोहताज रोजन, ये मोहताजी कर खत्म। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मौलवी इमरान रजा ने हाल ही में डोलीपुरा और सुल्तानपुरा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इमरान रजा ने वादा किया कि इन इलाकों के तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने अपने इंतखाबी प्रोग्राम और मंसूबों पर भी रोशनी डाली और आवाम से ताउन की अपील की। आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना वलवला है और इंशाल्लाह अगर ऐसा ही वलवला रहा तो इंशाल्लाह कामयाबी इंशाल्लाह हमारे साथ होगी। बहुत ज़्यादा डिमांड से, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूंगा, मैं जब पिछली बार MLA यहाँ बना, मैं सिर्फ 3 साल के लिए MLA बना हूँ और उन 3 सालों में जितना मुमकिन था वो मैंने किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो अभी बाकी हैं, जो अभी करना बाकी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला का उनकी मेहर मेरे सर पर हो और लोगों का साथ हो तो इंशाल्लाह जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं वो पूरा करेंगे। NC वाले कह रहे हैं कि इमरान अंसारी का FR दे दीजिए, क्योंकि वो कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो इंतशार फैलाएंगे। मैंने बयान कोई नहीं दिया है, बल्कि मैंने कुछ लोगों के मुंह से निकाब उठाया। आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपको सीधा दिल्ली ले चलेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंशूर जारी किया जा रहा है। Thank you.
when others have released their manifesto. It's People's Manifesto. We had committees formed for different districts, all the 22 districts. We had teams sent there. We had discussions with all the cross sections of the society, collected their inputs, and then consolidated it into this manifesto, which we call as People's Manifesto. I would request Pawan Khera ji to explain about this manifesto to you. थैंक यू कर्रा साहब। हिंदी में बात करें? शुक्रिया। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जहां जा सकें, अंदर जाके अपनी बात रख सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। 10 साल में कश्मीर को उम्मीदों और ख्वाबों की कब्रगाह बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला कश्मीर को। यह सब सोचते हुए, जैसा कि कर्रा साहब ने अभी फरमाया, 22 जिलों में टीम्स गई, उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी लंबी गुफ्तगू की, नौजवानों से की, महिलाओं से की, बुजुर्गों से की, व्यापारियों से की। सबसे बात करने के बाद जो वो निकला है, ये है ये दस्तावेज। ये दस्तावेज सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा संकल्प है, ये हमने ठान लिया है और ये हम करके देंगे। ये हक की बात करते हैं, और हक शब्द इतना, ये ऐसा लफ्ज है, इस लफ्ज पर पूरा संविधान बना हुआ है। इस लफ्ज की वजह से हम लोग आज सियासत करते हैं। इस लफ्ज को सिर्फ लफ्ज बन के ना रह जाए, ये हम सबकी जिंदगी में उतरे, सबको अपना हक मिले। कश्मीर के नौजवान का हक है नौकरी, ये हक उसको मिलना चाहिए। कश्मीर की जो महिलाएं हैं, उनका हक है पेंशन, उनका हक है सपोर्ट, वो उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था, उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है, और ये हक हम दिलवाएंगे। कह रहे हैं, आज भी कर्रा साहब अभी बता रहे थे, एक शाह शहनशाह घूम रहे थे जम्मू कश्मीर, जम्मू में आज आए थे, कहते हैं स्टेटहुड हम देंगे। आपने तो छीनी है स्टेटहुड, आप क्या देंगे? अगर देनी होती तो छीनी क्यों थी? यह सवाल हर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के, सबके दिमाग और दिल में यह सवाल है। तो हमारी रियासत, हमारा हक, यह हमारा सबसे पहला वादा। हम जम्मू कश्मीर की रियासत को उसकी स्टेटहुड दिलवा के रहेंगे। हमारी नौकरी, हमारा हक। जम्मू कश्मीर के नौजवान, वो लड़का हो लड़की हो,
आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 2 पे है बेरोजगारी के आंकड़ों में। जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर महिलाओं की बेरोजगारी की बात करें तो नंबर 1। यह बदलना होगा और इसको बदलने के लिए हम लोग मैदान में। हमारी बिजली हमारा हक। आज मैं सुबह से यहां कश्मीर में हूं और जम्मू में भी हमारे साथी हैं। बिजली की हालत आप सबके सामने है और अगर हम लोगों ने रोका नहीं होता तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की अमेंडमेंट ला रही थी, जम्मू कश्मीर के लोगों को, किसानों को जो भारी चोट लगने वाली थी, वो रुका। हम आपको वादा करते हैं कि जो पहला हक है, फिर से हक की बात मैं कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर बिजली के मामले में एक ऐसा राज्य है, मैं तो राज्य ही कहूंगा इसको क्योंकि हम इसको राज्य मानते हैं और राज्य बनाएंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें चिराग तले अंधेरा है। जितनी बिजली यहां बनती है उस पर पहला हक जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। जायज बात है, लाजिम बात है। इसलिए हम ये वादा कर रहे हैं कि हमारी बिजली हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक। जो भूमिहीन किसान हैं उनको 99 साल की लीज पे जमीन दी जाएगी और 2500 करोड़ का फंड जिला स्तर पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा ताकि 100% इरिगेशन जम्मू कश्मीर के किसानों को मिल सके। महिला सम्मान हमारा हक। राहुल गांधी जी जब यहां भारत जोड़ो यात्रा के अंत में यहां आए थे, आप सब उनसे मिले। दिलों से दिलों को जोड़ने का काम जो भारत जोड़ो यात्रा ने किया, उस दौरान महिलाओं ने बहुत अपनी शिकायतें, अपनी चिंताएं राहुल गांधी जी के सामने भी रखी, हमारे तमाम नेताओं के सामने रखी। जो महिलाओं की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, आर्थिक सशक्तिकरण है, उनको मजबूती आर्थिक कैसे मिले, उसके बारे में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब बहुत चिंतित रहे। 3000 रुपए महीने का उनको असिस्टेंस मिलेगा। जो महिला हेड ऑफ द फैमिली है उसको 3000 रुपए महीने का देने का हमने वचन दिया है और 5 लाख रुपए के लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेंगे। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5 लाख रुपए के लोन दिए जाएंगे। अच्छी सेहत हमारा हक। कोविड हम सब ने भुगता, आप सब बहुत बुरे दौर से गुजरे और कोविड के वक्त यह पता चला कि जम्मू कश्मीर में सेहत की सुविधाएं कैसी हैं, क्या हाल है। उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली तो भूलना चाहती है कि कोविड हुआ भी था, लेकिन कोई भूल नहीं सकता। हम सब ने अपने लोग गंवाए हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, हम सब ने कोई ना कोई गंवाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलमर्ग हल्के असेंबली के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह ने इंतखाबी रैली मुनक्किद की जो कुंजर से शुरू हुई। रात के दौरान इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने फारूक शाह के हक में नारेबाजी भी की। आने वाले वक्त में, आने वाले जो चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना हक देंगे, अपना मैंडेट देंगे और 22 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा इंशाअल्लाह रहमान गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में लहराया जाएगा। और साथ ही साथ फारूक अहमद शाह पे ये जो यूथ है पूरा भरोसा करता है, उसके मैनिफेस्टो पे, उसकी कारकर्दगी पे। और आजकल जो जितना भी यूथ है दे आर जस्ट कनेक्टिंग विद फारूक अहमद शाह साहब बिकॉज ही हैज़ दैट काइंड ऑफ स्टेचर, एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ है उसमें। और साथ ही साथ फारूक अहमद शाह ही इंशाअल्लाह रहमान यहाँ के MLA होंगे। देखिए, आप देख रहे हैं पल्स ऑफ द पीपल और इसमें आप देख रहे हैं इस कारवान में 90% हमारे यूथ हैं। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।